जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हाको रथ हम पान है के द्वारा जिस प्रकार से आईपी गुप्ता ने एक नए आंदोलन का शुरुआत किया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर के राजनीतिक पारा जहां गर्म है, वहीं आईपी गुप्ता ने अपने आंदोलन से सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस प्रकार से पूरे बिहार में उनके घूमने का कार्यक्रम है और लगातार अपने रथ के द्वारा घूम रहे हैं और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, अनुसूचित जाति से ईबीसी में जिस प्रकार से उनके समाज को कर दिया गया है, इसको लेकर के उनका आंदोलन जारी है। और यह कहना है आईपी गुप्ता का कि जब तक हमको फिर से अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। 23 मार्च को पटना में बड़ी रैली करेंगे, पटना के गांधी मैदान में। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर एक बड़ी समस्या, एक बड़ा वोट काटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसी प्रकार से आईपी गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और गांधी मैदान की रैली के बाद आईपी गुप्ता का दावा है कि हमको अगर मिलता है फिर से आरक्षण वापस तब भी, और नहीं मिलेगा तब भी दिल्ली तक कूच करेंगे। जिस प्रकार से आज मोतिहारी में उनकी सभा में भीड़ उमड़ी, यह बताने के लिए काफी है कि आईपी गुप्ता का यह आंदोलन किस प्रकार से महाआंदोलन का रूप धारण कर रहा है। और सरकार ने अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। पान समाज का जो वोट है, ताती तत्वा का जो वोट है, वह एनडीए की सरकार से वापस हो सकता है, एनडीए की सरकार को नहीं मिलेगा। वैसे में आईपी गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमको नहीं मिलेगा फिर से आरक्षण का लाभ, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और सभी पार्टियों ने हमको ठगा, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं आईपी गुप्ता। आप सुनिए क्या कुछ कहा हजारों लोगों की भीड़ के सामने मोतिहारी में आईपी गुप्ता ने। अगर अपना सब कुछ लुटा के हाको रथ हम पान बिहार में जन जागरण कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो वो एहसान नहीं कर रहा, अपना कर्ज उतार रहा है। ये तपस्या है, ये माला पहनने और चादर ओढ़ने का समय नहीं है। हमने बहुमूल्य समय इस मंच का आईपी गुप्ता को सम्मानित करने में, यहाँ के लोगों को सम्मानित करने में, जो भी लोग यहाँ आए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, उन्होंने एहसान नहीं किया है समाज के ऊपर, उन्होंने कर्ज उतारा है अपने समाज के लिए। अगर यहाँ के सैकड़ों लोग जिनको सम्मानित किया गया है, मैं जानता हूं उन्होंने दिन रात एक की है, मैं उनके काम को नमन करता हूं, लेकिन इस परंपरा को तोड़िए जिसे हम जकड़े हुए हैं कि हम गए हैं तो 2 मिनट हमको बोलने ने नहीं दिया, मंच नहीं बोलने दिया। दोस्तों, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो आईपी गुप्ता सबसे पिछले कतार में बैठेगा। हाथों रथ हम पान एक तपस्या है। ये मंच, मैं तो चाहता था ये मंच, ये धूप में हम लोग बैठे हैं, सरकार को दिखाए। ये हम नहीं चाहते थे कि ये शानदार मंच बने, हम चाहते थे कि हमें सम्मान की जरूरत नहीं। आप आ गए, इतनी भीड़ आई, उससे बड़ी सम्मान हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। आप बैठे हुए हैं यहाँ अपना सब कुछ छोड़ के, उससे मेरे लिए बड़ी सम्मान क्या हो सकता है। हमारे बहुत सारे लोग थे जो इसको मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था जिला अध्यक्षों से कि आपने जो क्रांति लाई उसका अनुभव हमें बताइए, क्या है, क्या हुआ। शिवालक महतो जी, पूरन दास जी, आपने बेतिया में जो क्रांति लाए वो कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सिवान में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी पान समाज की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब हाको रथ हम पान के रथ आंदोलन रथ जाता है तो हजारों लोग सैकड़ों पे कैसे उमड़ आता है, ये मैं सुनना चाहता। मैं सुनना चाहता था छपरा वीरों की धरती है, वहां भगवान श्री राम की चरण पादुका है, गौतम ऋषि का धरती है, वहां जेपी आंदोलन के जनक का धरती है। मैं सुनना चाहता था राजेश से, श्रीमती हीरामणि तांती जी से कि आपने कौन सा अलख जगाया, वहां के सारे लोग जब हम गए तो सड़कों पे दिखाई पड़े। मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था गोपालगंज में कि चंद्रमा जी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो किस तरह कर्ज लेके कहां लेके
कैसे दौड़ाया आपने मोटरसाइकिल में, सुनना चाहता था, लेकिन ये हो न सका। इसलिए हो न सका क्योंकि ये परंपराएं चलती आ रही है कि अगर मुझे बोलने के लिए नहीं दोगे तो हम शिकायत करेंगे, मुझे बोलने के लिए नहीं दिया। हम मंच पे नहीं बैठे तो हम शिकायत करेंगे, हमको मंच पे नहीं बुलाया। भाई मेरे, जब आईपी गुप्ता की बेटी की शादी होगा, बेटा का शादी होगा, तो हम ऊंचे से ऊंचे मंच पे आपको आसन देंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहना के आपको स्वागत करेंगे। ये तपस्या है, आरक्षण लाना छोटी बात नहीं, ये तपस्या है, और उस तपस्या के लिए हम लोग यहां से निकले हैं। इसलिए भूल जाइए। मैं मुजफ्फरपुर वाले को यहां से कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आईपी गुप्ता को, मेरा करवद निवेदन है कि कोई सम्मान का कार्यक्रम वहां मत रखिएगा। हमने अपना इस मंच का बहुमूल्य समय खोया है दोस्तों। मैं हाको रथम पान का नाम है। जब हम इतिहास पढ़ने लगे पान समाज को, तो हमने देखा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए इस चंपारण की धरती पान समाज की इतिहास रचने का शुरुआत है, ताकि हमारा भविष्य हो सके। इसलिए हाको रथम पान हमने बेतिया से चालू किया, पश्चिम चंपारण से चालू किया। हमने देखा कि हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, हमारे पास कोई मुलायम सिंह यादव नहीं। जिस समाज का चेहरा नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसलिए हाको रथम पान एक चेहरा निर्माण का भी काम करेगी, उसका नाम है हाको रथम पान। हमने आप मुसहर जात को देखा होगा, हमसे गरीब, हमसे कम पढ़ा लिखा, आर्थिक से कमजोर, लेकिन वो पॉलिटिकल जात है, राजनीतिक जात है। उसको पता है कि पॉलिटिकल जागरूकता क्या होता है। इसलिए पान समाज, तांती तत्वा समाज, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े हैं। किसी को 2 घंटा को बैठने में प्रॉब्लम है, वो उठ के जा रहा, आरक्षण वापस लेंगे, प्यासे नहीं रह सकते 2 घंटे, आरक्षण वापस लेंगे, तपस्या करेंगे आप। ये समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वो एक तपस्वी नहीं बनेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। जब हम राजनीतिक जात बनेंगे तो हमारे यहां भी मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, हमारे यहां भी लालू यादव पैदा होंगे, नीतीश कुमार पैदा। हमने बिहार में अभी तक 78 साल हो गए, मात्र 5 नेता थे बिहार में, और उस 5 नेताओं ने हमारे समाज से कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेने का काम किया है। ये तीसरा मिशन है कि हमारे समाज से भी नेता पैदा हो। मोतिहारी में हमारा नेता पैदा हो, बेतिया में हमारा नेता पैदा हो, गोपालगंज में हो, सिवान में हो, छपरा में हमारा नेता पैदा हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो। लीडरशिप, नेता वो होता है जो नेतृत्व पैदा करता है, नेता पैदा करता है। नेता वो नहीं होता जो खुद का मंत्री एमएलए बनने के लिए अपने समाज की ठेकेदारी करता है। दोस्तों, जब मेरा रथ, मैं गांव में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, रात रात में पता नहीं कहां सोता हूं, कहां खाता हूं, लेकिन जितना घूम रहा हूं मेरे मन से मंत्री, एमपी, एमएलए बनने की इच्छा मरती जा रही है। मैं सोचता हूं वो इच्छा खत्म हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, व्यथा सुनता हूं उनकी, तो लगता है कि हमारे मोतिहारी में एक नेता होना चाहिए, हमारा बेतिया में एक नेता होना चाहिए।
कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इस समय इस समाज का पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए नेता का निर्माण करने का भी नाम है हाको रथम पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाको रथम पान है। ये लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो सम्मान हमें यहां दे रहे हैं उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आगे के जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई माला नहीं, कोई चादर नहीं, किसी को सम्मान नहीं। ये हम तपस्या करने के लिए उतरे हैं सड़क पे। दोस्तों, आपको सब पता है कि आरक्षण हमारा चला गया, लेकिन कौन कौन लोग गुनाहगार है जिसके कारण हमारी समस्याएं हुई, हमारे आरक्षण गया। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने ये कहा कि तांती ततवा ही पान है, इसको बिल में लाइए, इसको पास कीजिए। उसमें डोम के लिए धांगड़ बसफोड़ का कहा कि इसको भी जोड़िए, इसमें चमार के रोहिदास और रविदास को भी जोड़िए, रजक को धोबी के साथ जोड़िए और तांती ततवा को पान के साथ जोड़िए। 1969 में बिल आया और कालांतर में 2002 में 2012 तक इन सारे जातियों को छोड़ दिया। और किसको जोड़ दिया? लेकिन छोड़ किसको दिया? तांती ततवा को छोड़ दिया। किसने छोड़ा? वो सरकार कांग्रेस की थी। तो सबसे पहला पान समाज को हाशिए पे लाने वाला पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, बड़े पद पे हूं। हमने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि आपने हमारे समाज को हाशिए पे लाने का पहला काम आपने किया। 1992 में 1992 में खड़े रहिए, ये खड़े रहिए हरिहर बाबू। मैं चाहता हूं कि आपकी बूढ़ी हड्डियों में जवानी देखना चाहता हूं। आपने जवानी दिखाया है हमें, लेकिन बैठिए नहीं, वो खड़े रहने का भी कोई मतलब है इसका। 1992 में राजद की सरकार आई और उन्होंने हमें 3 महीने के लिए अति पिछड़ा से अनुसूचित बनाया, तांती ततवा से पान बनाया। वो निकलना चाहिए था चिट्ठी कल्याण विभाग से, निकला कहां से? पर्याप्त प्रशासन कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, निकाल दिया उन्होंने कल्याण विभाग से। उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही और केंद्र में जितना सरकार रहता था लालू जी की तूती बोलती थी। लालू जी अगर चाहते तो सुधार सकते थे और हमें पान बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरा हमें जो हाशिए पे लाने वाला पार्टी है वो कौन पार्टी है? वो राजद है। कांग्रेस के बाद राजद है। 9 साल के लिए 2015 में जदयू की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें अनुसूचित जाति बनाया। 9 साल में हम तांती ततवा को भूल गए, हम पान बन गए। मानसिक तौर पे हम पान बन गए। हमें सब दलित मानने लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप पान हैं, लेकिन जो नीतीश सरकार ने जो तरीका अपनाया वो गलत है, ये सांसद से होना चाहिए था।